आज जुल्म आम हो गया है, कातिल और जालिम दंदनाते फिर रहे हैं कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। और यह है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा कि इन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें ये हरकतें करनी है। पवित्र कुरान कहता है कि शद्दाद आया, नमरूद आया, कारून आया, हामान आया, फिरौन आया। तो ये कौन सी खेत की मूली है? यूसीसी ये वो नापाक बिल है जो पूरे मुल्क को तोड़कर रख देगा। किसी ने कहा है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। ये इनका एक फंडा है 2024 के लिए, मगर फिर भी हमको तैयार रहना होगा। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, खून मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा और यह है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि मणिपुर के हालात आपके सामने आ गए, हरियाणा, मेवात और नूह के हालात आपके सामने हैं। किसी ने मुझसे पहले यह कहा कि इन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें यह हरकतें करनी हैं। तो अब हमको तय करना है कि जुल्म और जालिमों का मुकाबला हर अंदाज में करना है। मैं एक मुफ्ती होने के नाते, एक मुस्लिम धर्मगुरु होने के नाते, मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को समेटूंगा कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि अगर जुल्म को होते देखो तो रोको। आज जुल्म आम हो गया है, कातिल और जालिम दंदनाते फिर रहे हैं। ऐसे वक्त में मैं समझता हूं शाहिद भाई, ऐसे वक्त में एक उम्मीद की किरण ये भी जागी है कि कम से कम नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए से आज तमाम धर्म के लोग यहां पर जमा हुए हैं। एक उम्मीद की किरण जागी है। इसलिए मैंने कहा है कि इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा और यह है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मैं आपसे यह कहूं कि इनसे भी बड़े बड़े रती महारती, इनसे भी बड़े बड़े बादशाह और सुल्तान आए। पवित्र कुरान जो बयान करता है, पवित्र कुरान कहता है कि शद्दाद आया, नमरूद आया, कारून आया, हामान आया, फिरौन आया। तो ये कौन सी खेत की मूली है? बस हमें मुत्तहिद होकर इत्तेहाद के साथ हमको मुकाबला करना होगा। मैं पीए इनामदार साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने एक संदेश देकर, मैं अपनी बात को, उनकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि पीए इनामदार साहब ने कहा कि तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ, शिक्षण की तरफ हमें कदम बढ़ाना होगा। बल्कि जितने मुस्लिम रहनुमा, लीडर, टोपी वाले, दाढ़ी वाले उलमा यहां पर मौजूद है, मैं इनके सामने यह कह रहा हूं कि सबसे पहले पवित्र कुरान में 6666 पंक्तियों में अगर कोई आयत उतरी है तो वह है इक़रा, पढ़। हमें यह भी तय करना होगा कि तालीम आम हो, शिक्षण आम हो, जहालत खत्म हो। और अब आखिरी जुमला मैं यह कहूंगा कि जितने लोग यहां पर जमा हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बस आए, बैठ गए, खाए पिए और चले गए। अपने अपने इलाकों में, हम लोग महाराष्ट्र से चलकर यहां पर आए शाहिद भाई। ये जो मोमेंट है, मोमेंट के अध्यक्ष राहुल भाई और इनकी पूरी टीम ये पूना से चलकर आई है। आजम कैंपस से हमारे जो जिम्मेदार है तालीम के, वहां से चलकर आए हैं। दिल्ली में इसलिए आए हैं कि हम जानते हैं कि दिल्ली से जो आवाज निकलती है वो पूरे मुल्क की धड़कन बनती है। मैं दिल्ली के हमारे तमाम जिम्मेदारों से कहूंगा कि हम लोग आपके पास चलकर आए हैं, हर तरह से आप हमारी मदद करें, हम आपके साथ हैं। और फिर इसी बात पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। किसी ने कहा है, पवित्र कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि मायूस नहीं होना, मायूसी कुफ्र है, मायूसी कुफ्र है, हालात जरूर बदलेंगे। इस शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि किसी ने कहा है कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र ख्यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं।
ہم بدل جائیں تو حالات بدل سکتے ہیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. یو سی سی کے تعلق سے صرف اتنا ہی کہوں گا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مین مدعا تو اس کا یو سی سی ہے, لیکن یو سی سی پر بہت کم بولا گیا ہے. لیکن یو سی سی پر ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ وہ, میں ایک شبد استعمال کر رہا ہوں, شاید بھائی میں اپنے بڑوں سے, راہل بھائی میں ایک شبد استعمال کر رہا ہوں کہ یو سی سی یہ وہ ناپاک بل ہے جو پورے ملک کو توڑ کر رکھ دے گا. اس لیے ملک کے وفادار, ملک کے رکشک اور ملک سے محبت کرنے والے تمام برادری, جیسے ابھی میرے بازو میں جو ہے میرے سکھ بھائی بیٹھے ہیں, ابھی میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں, میرے یہاں پر جو اٹھ کر گئے ہیں وہ کرسچن کے جو دھرم گرو ہے وہ اٹھ کر گئے ہیں. میں تمام سے یہ کہوں گا کہ یو سی سی ملک کے لیے نقصان دہ ہے, مانوتا کے لیے نقصان دہ ہے, ملک ٹوٹ جائے گا. اور یہ بھی میری چھوٹی سی عقل کہتی ہے کہ یہ ان کا ایک پھنڈا ہے 2024 کے لیے, مگر پھر بھی ہم کو تیار رہنا ہوگا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں شاہد بھائی کہ نہیں کچھ نہیں ہونے والا, ایسا نہیں ہے. اگر کچھ وہ کوشش کر رہے ہیں تو ہم کو بھی کوشش کرنا ہوگا, ہم کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا. راہل بھائی کو, ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت بدھائی, بہت بہت مبارک کہ انہوں نے ایک اچھا پروگرام یہاں پر سجایا, ہم سب کو یہاں پر جمع کیا. بس اتنا ہم سنکلپ لے کے جائے, ارادہ لے کر جائے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں بھی ہر طریقے سے ظلم اور ظالموں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار رہیں گے. کہو زور سے ضرور. بس اسی سنکلپ کے ساتھ میں اپنے 2 شبد ختم کرتا ہوں اور بدھائی اور مبارکباد دیتا ہوں اور دعائیں کرتا ہوں, پرارتھنا کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا جمع ہونا خدا قبول فرمائے اور ہماری کوششوں کو خدا کامیاب فرمائے.